आखिरी होगी। वो लोग 10 ही दिन 15 ही दिन साथ में रहे थे और हमारे जमाई लंदन जा चुके थे और वो अब जा रही थी और रास्ते में ही प्लेन क्रैश हो गया और हमारी बहन को भगवान ने हमारे से छीन ली। भारत जो तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है, जहां से सालाना औसतन 35 करोड़ लोग एयरलाइंस कंपनियों के विमानों से सफर करते हैं। इन यात्रियों की वजह से ही पिछले कुछ सालों में एयरलाइंस कंपनियों का बिजनेस फल फूल रहा है। लेकिन सवाल ये कि यात्रा के नाम पर मोटा पैसा बनाने वाली एयरलाइंस कंपनियों ने कभी यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता पर क्यों नहीं रखा? कल के विमान हादसे के बाद जितनी जल्दी मुआवजे का ऐलान किया गया, उससे तो यही लगता है कि इंसान की जान की कीमत पैसों से तोली जा रही है। जो लोग लाखों रुपए खर्च करके सुविधाएं लेते हैं, लेकिन क्या एयरलाइंस कंपनियां खत्म जिंदगियों को वापस ला पाएंगी? सूटकेस के नीचे दीवार है और दीवार के नीचे स्टूडेंट्स खाते खाते दबे हुए। एक लाश मैंने ऐसे उठाई है कि जैसे कि उसके हाथ में चम्मच पड़ी है, वो खाना खा रहा था बेचारा। हादसे के बाद कैंटीन की तस्वीरें भी सबके सामने हैं। यहाँ टेबल पर खाने की प्लेट साफ देखी जा सकती है और पीछे की दीवार पर विमान का एक बड़ा हिस्सा नजर आ रहा है। इस विमान हादसे ने एक साथ कई जख्म दिए। यात्रियों के अलावा क्रैश का शिकार हॉस्टल के छात्र और डॉक्टर भी हुए। दुखों का पहाड़ उनके ऊपर भी टूटा जो हॉस्टल में बतौर कर्मचारी तैनात थे। एक बेटा अपनी मां को तलाश रहा है जो कैंटीन में खाना बनाती थी। ये टीनल मिस्त्री के पिता हैं। टीनल अपने इलाज के लिए भारत आई थी। कुछ दिन पहले ही उन्हें वर्क वीजा मिला था और कल के हादसे में उनकी भी जान चली गई। पिता सुरेश आज डीएनए टेस्ट के लिए आए हैं। ये ट्रीटमेंट के लिए वापस आई थी। उसका 7 या 8 टीथ निकल गया था। अच्छा। तो इम्प्लांट करवाया तो पूरा दांत उसका नया लगवाया था। क्या बता रहे हैं कुछ? अभी आपने सैंपल दिया है? या 3 दिन लगेगा ऐसा बोले, 72 घंटा लगेगा। सरलाबेन ठाकुर के बेटे को अभी तक अपनी मां और बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। उनकी मां बीजे मेडिकल कैंटीन में खाना बनाती थी। हादसे के वक्त ठाकुर रवि की बेटी भी उनके साथ थी। अब उनका भी डीएनए सैंपल लिया गया है। वो लोग वहाँ खाना बनाए थे, वहाँ से टिफिन पैक करके सिविल में टिफिन देने आए। किसी जगह एडमिट है, नहीं वहाँ मलबे में, नहीं पता चल रहा है। ये हादसा इसलिए भी दुखद है क्योंकि इसका शिकार सिर्फ यात्री नहीं हुए बल्कि हॉस्टल के छात्र और वहाँ काम करने वाले सलामत निकले। जिस वक्त प्लेन क्रैश हो रहा था उस वक्त रमेश के साथ क्या हुआ, कैसे उनकी सीट अलग हुई? जिस सीट को सबसे नापसंदीदा सीट कहा जाता है वो रमेश विश्वास के लिए सबसे लकी सीट कैसे बनी? रमेश कुमार विश्वास की आंखों देखी इस रिपोर्ट में देखिए। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। 1,26,000 लीटर फ्यूल में जलने से बच गया, आग की गोले में फंसने से बच गया, 625 फीट की ऊंचाई से गिरने से बच गया, प्लेन के बिल्डिंग से टकराने के बाद भी बच गया, प्लेन के मलबे से दबने से बच गया, बिल्डिंग के मलबे से दबने से बच गया। इतना भयानक हादसा देखने के बाद शॉक से बच गया। कौन सोच सकता है इतना बड़ा प्लेन क्रैश होगा, सैकड़ों लोग मारे जाएंगे और एक आदमी सही सलामत अपने पैरों पर चलता हुआ मौत के मुंह से निकल जाएगा। हाँ, इसी को चमत्कार कहते हैं, इसी को करिश्मा कहते हैं। इसी पर विश्वास करना मुश्किल होता है और इस चमत्कार पर खुद काफी वक्त तक विश्वास को भी विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन जब मेरी आँख खुली, मैंने देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। लेकिन ये चमत्कार हुआ और सबने वो करिश्मा देखा। 242 लोगों में से अकेला यात्री सही सलामत जिंदा बचा और इनका नाम रमेश कुमार विश्वास है और वाकई में इनके सरनेम की तरह ही जिंदगी को इन पर विश्वास था। जहां पर AI-171 प्लेन की टेल बॉडी फंसी है, ठीक इसी के आगे रमेश की सीट थी। पेड़ से टकराने के बाद इसी बिल्डिंग से सबसे पहले प्लेन टकराया।
प्लेन की टेल अभी तक बिल्डिंग में फंसी है और इसी टक्कर ने रमेश की लाइफलाइन बढ़ा दी। 39 साल के रमेश कुमार विश्वास एक ब्रिटिश नागरिक हैं और लंदन के लेस्टर में 20 साल से परिवार के साथ रह रहे हैं। रमेश अपने भाई अजय कुमार के साथ गुजरात में अपने रिश्तेदार से मिलने आए थे। 12 जून को रमेश कुमार विश्वास अपने भाई अजय के साथ अहमदाबाद पहुंचे और एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जाने के लिए रवाना हुए थे। रमेश कुमार एयर इंडिया की फ्लाइट में सीट नंबर 11A पर बैठे थे और उनके भाई अजय भी उसी विमान में अगली सीट पर बैठे थे, लेकिन विमान के टेक ऑफ होने के 30 सेकंड बाद प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें विश्वास के भाई समेत 201